फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित कहानी भेड़े और भेड़िए पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित कहानी है। इसको कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार परक कहानी भी ये कही जाती है या प्रतीकात्मक कहानी के तौर पर भी इस कहानी को माना जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न किया जाए कि ये किस प्रकार की कहानी है, तो भ्रष्टाचार परक है, राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित है और प्रतीकात्मक कहानी है। इनमें से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं कि ये कहानी इस प्रकार की है। परसाई जी की ये विशेषता थी कि वह सामाजिक और राजनैतिक जीवन में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे संबंधित बातों को लेकर के कहानियों की रचना किया करते थे और उन रचनाओं में उनका व्यंग्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था, दिखाई देता था। तो इस कहानी में कहानी का शीर्षक देखिए, भेड़े और भेड़िए। भेड़े जो कि आम जनता का प्रतीक है, कहानी प्रतीकात्मक है तो भेड़े आम जनता की प्रतीक है। भेड़िए जो कि बड़े बड़े राजनेताओं के प्रतीक हैं और इनमें कुछ अन्य पात्र जो आए हैं जैसे कि बूढ़ा सियार। बूढ़ा सियार नेताओं के उन चापलूसों का प्रतीक है जो कि नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं और अपना जीवन उन्हीं के जीवन के आधार पर बिता लेते हैं। इनमें कुछ रंगे हुए सियार भी हैं। रंगा सियार मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी व्यक्ति। अब इसमें जो रंगे हुए सियार बूढ़ा सियार लेकर के आया है वो भी इसी तरह के लोगों का प्रतीक है, जिनमें कुछ कहा जाए कि दार्शनिक, विचारक, कुछ लेखक, पत्रकार, कवि, इस तरह के लोग हैं। धर्म गुरु तक भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस कहानी में देखिए, सबसे पहले मैंने शीर्षक बताया, लेखक, उसके पश्चात प्रतीकात्मक कहानी है। भेड़िए बड़े बड़े राजनेता हैं, बूढ़ा सियार चापलूस लोग हैं, रंगे सियार कपटी व्यक्ति और भेड़े आम जनता का प्रतीक। तो इस प्रतीकात्मक कहानी में बहुत सारी बातों को इस समय मैं समझा रही हूँ, ध्यान से उसको सुनें। एक बार वन में पशुओं को ऐसा लगा कि सभ्यता के उस दौर में वो पहुँच गए हैं कि वहाँ पर अब एक नया जो है उजाला, नया प्रकाश उनके जीवन में आने वाला है। एक अच्छी शासन व्यवस्था उनको अपनानी चाहिए, यानी कि वन में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सारे पशु जो कि बड़े छोटे छोटे पशु थे, जो भेड़ें थीं, ये सारे लोग मिल करके इन्होंने सोचा कि प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। यानी जो बड़े बड़े पशु थे, जो खूंखार थे, उन पर जो शासन करते थे, उनको मारकर खा जाते थे, तो उन लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना के लिए चुनाव करने जैसा निर्णय लिया। जैसा कि आम जनता ये निर्णय लेती है कि चुनाव में उसे मत किसे देना है, तो इस तरह से भेड़ें और आम जनता यानी जो वहाँ छोटे छोटे पशु थे वो 90% थे। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम अपने में से ही किसी को अपना नेता चुनें और उसी की सरकार बनाई जाए जो हमारे हित में हो। लेकिन अब इन छोटे छोटे जानवरों की सरकार अगर बनती तो बड़े बड़े जानवर कहाँ जाते? तो भेड़िया बड़ी दुश्चिंता में था, क्योंकि अभी तक वही सब पर शासन कर रहा था, जिसको चाहता मारकर खा जाता था और अपने शासन व्यवस्था में उसने बूढ़े सियार जैसे चापलूस लोग भी पाल रखे थे कि जब वो मांस खा के हटता था छोटे जानवरों का, तो सियार जो है, बूढ़ा सियार, वो हड्डियां चूस करके सदैव उसकी चापलूसी में लगा रहता था, क्योंकि उसका जीवन भी भेड़िए का जीवन था, उसी पर उसका जीवन भी चल रहा था या उसका जीवन भी उसी पर आधारित था। तो अब इसमें लेखक ने लिखा है कि भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई किसी जीवधारी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दें। सभी ऐसा ही सोचते हैं, आम जनता भी ऐसा ही सोचती है कि हम जिस नेता का चयन कर रहे हैं वह नेता स्वयं भी जिए खाए और हमें भी जीने खाने दे सामान्य ढंग से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े
इरादे उनके सुनने के पश्चात जब चुनाव में उन्हें चुन लिया जाता है, उसके बाद वो अपने नियम कानून बताते हैं, बनाते हैं और उसके बाद आम जनता कुछ नहीं कर पाती है। तो इसमें कहा गया कि भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक थी कि पंचायत में बहुमत उनका ही होता, और यदि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई किसी पशु को ना मारे तो भला भेड़िए क्या खाते, और सियार जो थे उनको भला उनका हिस्सा कैसे मिलता। इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में भी चलता है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया, और ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़िए का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। उसने भेड़िए की उदासी का कारण पूछना चाहा, जबकि कारण उसको पता था। इसी तरह की राजनीति जो है सर्वत्र व्याप्त है। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं, यानी प्रत्येक राजनेता के आसपास 2-4 उसके चापलूस, 2-4 ऐसे लोग रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तो बचे हुए मांस और हड्डियों को ये सियार चूसते हैं, अर्थात जो चापलूस लोग होते हैं, जो ढेर सारी चीज़ें राजनेताओं के पास जो सुख सुविधाएं होती हैं उनमें से कुछ का उपयोग ये भी करते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा कि महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं। अब भेड़िया भला क्या बताता कि वो इतनी दुश्चिंता में क्यों है। उसे पता था कि सियार को पता है, फिर भी ये उससे प्रश्न कर रहा है। अब उसने कहा कि तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया। अब भेड़िए ने उसको भी समझाया कि हमारा राज गया तो तुम्हारा जो ऐशो आराम था वह भी गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, यानी खिसियानी हंसी हंसते हुए उसने कहा कि हम क्या जाने महाराज, हम तो आप ही के ऊपर निर्भर हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आप ही का दिया खाते हैं और आप ही के गुण गाते हैं। अर्थात आप जो हमें खाने पीने को देते हैं हम खा लेते हैं और आपके गुण ही सर्वत्र गाते रहते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने के लिए नहीं मिलने वाली। तो अगर मुझे सूखी हड्डियां चबाने को नहीं मिलेंगी, भेड़िए का ऐसा मानना था, तो उसने सियार को ये जतलाना चाहा कि फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो और भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सियार जो है, जो कि सब कुछ जानता था, उसने उसके सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखी। उसने कहा कि मालिक, आप सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो अब भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर रखे जाते हैं, रीछ को लिया जाता है, हम भला वहाँ कैसे जाएंगे। हम तो इतने बदनाम हैं कि हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि भेड़िए को सर्कस में वैसे भी नहीं रखा जाता, क्योंकि सभी जानते हैं कि खूंखार होता है और न जाने कब आक्रमण करके और किसी को भी खा जाए। तो इस तरह की स्थिति को देखने की अपेक्षा ऐसे जानवरों को सर्कस वगैरह में नहीं रखा जाता है। अब सियार ने कहा कि ठीक है, फिर अजायब घर चले जाइए। तब भेड़िए ने उसको जवाब दिया कि वहाँ तो सुना है कि आदमी रखे जाने लगे हैं, वहाँ भी हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह की दुश्चिंता का शिकार वो राजनेता भी होते हैं जो जनता को कभी धोखा दिए होते हैं और पुनः उन्हें अपने चुने जाने से संबंधित कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही होती है। अब बूढ़े सियार ने ध्यानमग्न होकर कुछ सोचा और भेड़िए को आश्वासन दिया कि मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा, आपको राजा बनवाना ही है। ऐसा आश्वासन वो भेड़िए को देना चाहता था। हालांकि भेड़िया उससे अधिक ताकतवर था, लेकिन फिर भी अगर ये चापलूस लोग ना हो तो शायद जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो भेड़िया चिढ़कर बोला कि कहाँ की आसमानी बातें करता है, क्योंकि सियार ने उससे कहा कि आप ही भेड़िया जाति के सरदार बनेंगे, नेता बनेंगे अगर बहुमत हो जाए तो भेड़िया जो है वो चिढ़ गया और उसने कहा कि कहाँ की आसमानी बातें करता है, कहाँ कल्पना लोक में खोया हुआ है। ऐसा कहाँ भला होने वाला है कि हमारा बहुमत हो जाए, क्योंकि हमारी जाति के लोग तो बड़े कम हैं, 90% भेड़ें और छोटे जानवर हैं, वो हमें भला क्यों चुनेंगे। तो अब जो है सियार ने उसको समझाया कि आप खिन्न मत होइए, एक दिन का समय अभी है, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। उसके बाद
आखिर भेड़िए ने सियार को अपना गुरु माना और उसके आज्ञा पालन में ही अपनी भलाई समझी। अब दूसरे दिन बूढ़ा सियार वहां वापस आया। अपने साथ वो 3 रंगे हुए सियारों को लेकर के आया था। तीनों में से एक पीले रंग में रंगा हुआ था, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा हुआ था। अब भेड़िए ने देखा तो पूछा कि ये कौन है। तो उसने कहा कि अरे आपको नहीं पता, मनुष्यों में लोग रंगे हुए होते हैं। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ऊपर मुखौटा लगाए होते हैं, आवरण चढ़ाए हुए होते हैं, तो ये तो भला सियार हैं, इनको कौन पहचानेगा। मनुष्यों में लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, तो इन्हें तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अब हम लोग जनता में चलें, यानी कि जो पशु हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए चलें और चापलूसी भरी बातें उनसे करें। अब उसने बूढ़े सियार ने भेड़िए के रंग रूप को भी बदल दिया। उसने उसके गले में कंठी माला पहनाया, मस्तक पर तिलक लगाया और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला कि अब आप पूरे संत हो गए हैं। अब ये भी भेड़िए का ये रूप हमारे समाज के उन संतों का प्रतीक है जो कि समाज को लूटने का कार्य करते हैं। अक्सर ऐसे संत दिखाई देते हैं जो कि प्रारंभ में संत बने रहते हैं, लेकिन जब उनका भेद खुलता है तो दिखता है कि बुरे से बुरे कर्म में वो लिप्त पाए गए हैं। तो अब उसने कहा कि अब आप पूरे संत हो गए हैं, भेड़ों की सभा में चलिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाइएगा। दूसरी बात, हमेशा आपको जमीन की तरफ देखना है और कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो आपकी पोल खुल जाएगी और बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, खाने का मन भी करेगा, मुंह से लार भी टपकेगी, लेकिन आपको बोलना नहीं है, नहीं तो ये तिनका गिर जाएगा और आप खाने के लिए उन पर टूट पड़ेंगे, आपका भेद खुल जाएगा। तो इस तरह से भेड़िए ने बूढ़े सियार की बात को मानने में ही भलाई समझी और सभी वहां से चल पड़े। फिर भेड़िए ने चलते चलते उससे पूछा भी कि ये रंगे सियार भला क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। तो उसने कहा कि ये बड़े काम के हैं साहब, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप इनके बल पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये पीला सियार बहुत बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। उसने समझाया कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं, वो जब अपनी बातें समाज के समक्ष रखते हैं तो जिस रूप में वो अपनी बातें रखते हैं, समाज उसी को सही मानता है और उसी पर चलता है, क्योंकि आम जनता जो है वो कभी भी उनकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करती है। जो कुछ भी कहीं छपा हुआ मिल गया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो उसी को वो सत्य मानने लगती है और उसी पर आचरण करने लगती है। अब कहा कि नीला सियार नेता और पत्रकार है, यानी कि जो नेता और पत्रकार जो भी बातें बोलते हैं, ज्यादातर जनता उन्हीं को सच मान लेती है, उन्हीं पर विश्वास कर लेती है। फिर कहा कि और ये हरा सियार धर्मगुरु है। अब चलिए, ये धर्मगुरु जो होते हैं वो भी अपनी बात को बड़े ही मजबूती से जनता के सामने रखते हैं और जनता धर्म भीरु होती है, धर्म से डरने वाली होती है, इसलिए कहीं उनका कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसलिए धर्मगुरुओं की बात को जनता मानती ही है। अब भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका और पूछा कि कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है कि बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये तीनों तो एक तरह से बुराई का प्रतीक तुम बता रहे हो जो भी इनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत करिए। और वो लोग वहां से चल दिए। आगे आगे बूढ़ा सियार, उसके पीछे रंगे सियार और बीच में भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की प्रतिमूर्ति बना हुआ, यानी लग रहा था कि उससे शरीफ, उससे ज्यादा सीधा साधा संत अन्य कोई हो ही नहीं सकता। उधर एक स्थान पर हजारों भेड़ें और छोटे जानवर एकत्र थे। ये सारे लोग वहां पर पहुंचे। अब बूढ़े सियार ने सबको संबोधित करना प्रारंभ किया। उसने कहा कि एक बार संत भेड़िया की सभी जय बोलें। सबने जय जयकार की और उसने बोलना प्रारंभ किया। जब जनता में से कुछ आवाजें आई कि ये तो भेड़िया है, चलो भाग चलें, तो उसने फिर उनको रोका। उसने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़े जो है संत बन गए हैं, अब ये सुधर गए हैं, पहले वाले नहीं रहे।
तो उसने कहा कि भाइयों और बहनों, भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल ही त्याग दी है, हिंसा बिल्कुल ही छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान का भजन पूजन करते हैं, परोपकार में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन मानव मात्र की सेवा में या जीव मात्र की सेवा में ही अर्पित कर दिया है। इसी तरह की चापलूसी भरी बातें ऐसा हमारे बीच भी, जनता के बीच भी लोग करते हैं और जनता उन पर पूर्णतः विश्वास कर लेती है। तो उसने कहा कि अब ये किसी का दिल नहीं दुखाते, भेड़ों से इन्हें विशेष प्रेम हो गया है। और फिर उसने एक यहाँ तक कहा कि दूसरों का कष्ट देखकर, दुख देखकर इनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। फिर उसने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अभी भेड़ों में से ही किसी का एक बच्चा जो है, उसके पैर में कांटा चुभ गया था और इन्होंने अपने दांतों से उसे निकाला। फिर उसने समझाया कि जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा तो संत भेड़िया ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि की। इसमें एक तरह से व्यंग्यात्मकता छुपी हुई है। भेड़ों की समझ में अगर आता तो वो समझ पाते कि भेड़िया ने उस बच्चे को खा लिया था और हड्डियां जो है उसकी इधर उधर ले जा करके फेंक दी थी। तो इस तरह से उसने बूढ़े सियार ने भेड़िए को समझाना प्रारंभ किया, भेड़िए के विषय में समझाना प्रारंभ किया। अब भेड़िया चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए अपनी प्रशंसा को सुनता जा रहा था और भेड़े तथा छोटे जानवर इन बातों पर गौर कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे और धीरे धीरे विश्वास करते जा रहे थे। बूढ़ा सियार फिर से बोला कि मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, लेकिन प्रेम वश उनका हृदय भर आया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण वो आपसे कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति भावातिरेक में कुछ बोल नहीं पाता है। इसी तरह की स्थिति उसने भेड़िए के विषय में उन भेड़ों को और जो छोटे छोटे जानवर बैठे हुए थे उनको बताई। अब उसने कहा कि हमारे साथ ये रंगीन प्राणी जो आए हुए हैं, इनको देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, आप इन्हें भला कैसे पहचानेंगे, ये इस लोक के तो है ही नहीं। तो इस तरह से, इसी प्रकार से आम जनता के बीच में लोग बातें करते हैं और आम जनता बातों पर विश्वास करती है और फिर से मतदान होता है और इसी तरह के नेताओं का चयन किया जाता है। तो इसमें कहा, बूढ़े सियार ने समझाया उनको कि ये स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। ये पीले वाले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। तो कविराज को भला बोलने कहाँ आता, क्योंकि वो तो सियार ही थे। तो अब उन्होंने हुआ हुआ करना शुरू किया, बाकी सब भी उनके साथ हुआ हुआ करने लगे। अब इसी को बूढ़े सियार ने बताया कि ये स्वर्ग का संगीत है। इसी तरह से जब समाज में आम जनता के बीच लोगों को इस तरह की बातें बताई जाती हैं तो आम जनता का अपना जो मस्तिष्क है वो एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है। वो सोचने विचारने की क्षमता जो है खो देते हैं और जो उन्हें बताया जाता है केवल उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं को गुनते हैं। अब पीले सियार हुआ करने लगे, सब ऐसे ही चिल्लाने लगे, सबने ध्यान से सुना। फिर बूढ़े सियार ने उन्हें मना किया चिल्लाने से और उसके बाद फिर से बोला कि भाई कवि लोग तो कोरस में गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात भला सबकी समझ में थोड़ी ही आती है, तो अगर समझ में आ जाए तो वो कवि काहे का। अब उसने कहा कि कह रहे कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया, यानी भेड़िए की प्रशंसा करना बूढ़े सियार ने प्रारंभ कर। भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर, लक्ष का अर्थ है लाखों लाखों टुकड़ों में, खंड होकर टुकड़ों में आकाश में तारे बनकर चमकती है। अर्थात आकाश में जो इतने तारे चमकते हैं, भेड़िया महाराज की जो प्रशंसा में है, भेड़िया महाराज का जो यश है, कीर्ति है, यही छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बढ़ करके आकाश में दिखाई देती है। अब इतनी प्रशंसा के बाद भला भेड़ों के मन मस्तिष्क में, क्योंकि जो सीधी सादी थी, दयालु थी, उनके मन मस्तिष्क में इतनी क्रूरतापूर्ण बातें
तो वो सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी सोच जहाँ पे खत्म होती, इनकी सोच वहाँ से शुरू होती थी। तो इसने इस तरह से समझाया कि भेड़ों और छोटे जानवरों ने कुछ भी सोचना बंद करके इनकी बातों पर सोचना प्रारंभ कर दिया, और जो ये कह रहे थे उनको सही लगता जा रहा था। अब उसने कहा कि नीले रंग के सियार ने कहा कि निर्बलों की रक्षा भगवान करते हैं। अब उसने कुछ धर्म उपदेश देने शुरू किए। अब इन धर्म उपदेशों से लोगों ने या छोटे जानवरों ने सोचना प्रारंभ किया, जैसे कि आम जनता सोचना शुरू कर दी है कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती हैं। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ करके आप निश्चिंत हो जाएं, और वे तुम्हारे भाई हैं। अर्थात भेड़िए जो हैं भेड़ों के भाई हैं, तो भाई तो बहनों की रक्षा करेंगे ही करेंगे। वो भला उनको किस तरह से मौत के मुंह में जाने देंगे, कष्ट में कैसे जीने देंगे। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया तो व्यर्थ ही बदनाम है, यानी उसकी चालाकी, उसकी धूर्तता की जो बातें हैं वो तो सब व्यर्थ है, वो कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। अब उसने कहा कि वो भेड़ों को खाता है, ऐसा जो लोग कहते हैं तो उसे व्यर्थ बदनाम करने के लिए कहते हैं। अरे खाते तो और लोग हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ठीक इसी तरह से नेताओं के विषय में लोग बताया करते हैं और आम जनता उन पर विश्वास करती रहती है। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला चाहिए। तो भेड़िए बलवान है, ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बातों को रखेंगे, सुनेंगे। यदि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करेगा तो उससे डट कर ये मुकाबला करेंगे। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। अब सबने उसकी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। उसने काफी ऐसी धार्मिक बातें बताई। अब इसी तरह से धर्म का प्रभाव मानव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उसने समझाया कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, यानी यहाँ दान करो तो वहाँ मिलेगा, यहाँ धर्म पे चलो तो वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। मुख्य बात ये थी। अब सारे छोटे जानवरों को, भेड़ों को लगने लगा कि हम भेड़िए को यहाँ राजा बनाएंगे तो स्वर्ग लोक में हम राजा बनेंगे। इसी तरह से आम जनता हर तरह से सोचते समझते हुए भी इस तरह की बातें जब राजनीति में की जाती हैं तो वो उन पर विश्वास करना शायद अपना कर्तव्य समझने लगती है। अपने मस्तिष्क को वो कार्य करने का अवसर नहीं देती है और केवल जो कहा जा रहा है उसको सुन करके उसी पर सोचना प्रारंभ कर देती है। फिर उसने कहा कि जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा, इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। अब उसने इतनी बातें समझाई कि भेड़ों ने और छोटे छोटे सारे जानवरों ने भेड़िए को ही अपना राजा चुन लिया। अब ये कहा गया कि ये एक भेड़िए की कथा नहीं, ये समाज में स्थित सारे भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस तरह का प्रचार हो गया, भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका हित चिंतक, उनका शुभ चिंतक कोई नहीं है। और अब जब चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को ही चुना। तो भेड़ियों को जब चुना गया तो अब तो भेड़ियों की अपनी सरकार बन गई। फिर वो मनमानी पे उतर आए। अब उन्होंने एक नया कानून जो है वो पारित किया, नया नियम बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा, और दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़, और रात को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। यानी कि प्रातः काल उसको नाश्ते में भेड़ का एक कोमल मुलायम बच्चा हर भेड़िए को दिया जाता। अब भेड़ों की संख्या वैसे ही कम होने लगती। दोपहर को कहा गया कि एक पूरी भेड़ भेड़ियों को खाने के लिए दी जाए, एक एक सभी को, और रात में स्वास्थ्य के लिहाज से कम भोजन करना चाहिए तो आधी भेड़, यानी क्या आधी भेड़ उठकर भाग जाती, जीवित हो जाती, जिंदा रहती, लेकिन नहीं। इस तरह के नियमों को, इस तरह के कानूनों को अब भेड़ों और छोटे जानवरों को मानना ही था, क्योंकि उन्होंने अपनी दुर्बुद्धि से, कहा जाए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए जो मतदान किया
उसका फल भुगतने के लिए अब वो तैयार थे। तो इस तरह से ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। जो कुछ भी आज समाज में चल रहा है, जो कुछ भी समाज में हो रहा है, या जो कुछ भी होता रहा है, तो ये उसी को प्रतीक बना करके हरिशंकर परसाई जी ने ये व्यंग्यात्मक कहानी